तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो न्यूमेरिकल में ये है कि दो डायपोल हैं, एक डायपोल है ए बी और दूसरा डायपोल है सी टू डी। इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री दे रखा है और इन दोनों डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों डायपोल को जिस रीजन में रखे हैं उनका इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। दो डायपोल 120 डिग्री पे सिचुएटेड है और इन दोनों डायपोल को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज उसमें रखा गया है। हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क क्या होता है? दिस इज टॉर्क। व्हाट विल बी टॉर्क? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो टॉर्क निकालना है। अब ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? तो ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क का हमें पता है, अगर डायपोल दे रखा है और सबसे बड़ी बात, इन दोनों में जो डायपोल है, इस डायपोल की वैल्यू p है, यानी दोनों की जो डायपोल है उनका डायपोल मोमेंट स्मॉल p है। जब ये स्मॉल p है तो उस केस में हमें पता है किसी भी डायपोल को इफ इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन डायपोल मोमेंट p हो उसका, तो टॉर्क क्या होता है? p क्रॉस e, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी, कोई दो वेक्टर अगर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो वैसे यहाँ पे पी ई साइन थीटा। अब जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना। कैसे करते हैं? इसके पैरेलल में एक और इस तरह से लेके आते हैं, ये हमारा बी वेक्टर ही होता है। तो ये हमारा बी वेक्टर होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हमने एक्सटेंड किया इस लाइन को, जिससे कि ये परपेंडिकुलर लाइन आ जाए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वेक्टर एडिशन पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सपोज इनके बीच का जो एंगल है थीटा है और यहाँ पे इनके बीच का एंगल अल्फा है। किसके? रिजल्टेंट और किसी एक वेक्टर के। तो हमें पता है अगर दो वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर, इस तरह से पैरेलल हम ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो जो रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज रिजल्टेंट। उसी तरीके से हमारा जो इनका tan अल्फा, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा होता है tan अल्फा, वो tan अल्फा क्या होता है? ये जो होता है हमारा क्या होता है बेसिकली, ये जो होता है हमारा q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। यही तो होता है हमारा। तो p ये जो होता है हमारा बेसिकली, जस्ट अ मिनट, हाँ ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? दिस इज, ये होगा, इसे कंपेयर कर लीजिए। ये मान लीजिए हमारा ए पी वेक्टर है एंड दिस इज क्यू वेक्टर। तो यहाँ पे q साइन थीटा, अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर p और q हो तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आसान होता है, आप लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ रखा हो, उसको हम p और q ले लिए। तो इस केस में जो एंगल होता है रिजल्टेंट का, किसी एक वेक्टर, जो फर्स्ट वेक्टर p से कितना एंगल बनाता है? q इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एडिशन। तो उस केस में हमारा ये होता है q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा। तो यहाँ पे
तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर दो वेक्टर, डायपोल क्या है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे दो डायपोल हैं, एक CD है और एक AB है, तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा। हम रिजल्टेंट क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो टॉर्क फाइंड करना है, ये जो टॉर्क फाइंड करना है, दिस इज टॉर्क। ये टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E, दैट मीन्स डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायपोल मोमेंट, किसका डायपोल मोमेंट लेंगे, डायपोल मोमेंट जो होगा हमारा, वो जो डायपोल मोमेंट होगा, नेट डायपोल मोमेंट होगा AB और CD का नेट जो होगा, इन दोनों का नेट जो होगा, तो नेट फाइंड करना मीन्स क्या, रिजल्टेंट फाइंड करना। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या होता है, दिस, एंड इसका क्या होता है, दिस, बताया था। तो इनके बीच का एंगल, इनके बीच का रिजल्टेंट जो होगा वो डायपोल लेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इससे। तो यहाँ पे जो हमारा P रिजल्टेंट होगा, P रिजल्टेंट मीन्स व्हाट, मतलब कि जो दोनों है हमारा, वो जो दोनों, उनके बीच की वैल्यू की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे P रिजल्टेंट जो होगा, दिस इज अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो P इसका डायपोल मोमेंट भी P है, दे रखा है, हैविंग P, बोथ की वैल्यू स्मॉल p है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल बताया था अभी 120। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, आप कर लीजिएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो यहाँ पे जब हम करेंगे, -1/2 है ये, तो जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो ये हमारा जो होगा PR जो होगा रिजल्टेंट, वो P ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने बताया था कि दो वेक्टर हैं, दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, या फिर मान लीजिए वेक्टर P है, यहाँ आ रहा वीडियो में इतना, ओके ठीक है। तो वेक्टर P है, दिस इज वेक्टर Q, इसको यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर Q। तो इनके बीच का जो R होता है, ये सपोज कीजिए एंगल अल्फा, तो यहाँ पे हम इसके पैरेलल ड्रॉ करते थे, फिर ये इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पे जो tan अल्फा था, यही तो था Q साइन थीटा, मतलब कि सेकेंड वेक्टर, दैट मीन्स सेकेंड, यहाँ पे दोनों P ही P, एक ये है और एक ये है, तो कोई भी ले लेंगे, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स एंगल, ये वाला थीटा, दोनों के बीच का कितना है, 120 डिग्री, अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब हम निकालें, देखिए बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ tan अल्फा है क्या, ये वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल्स लॉ, सारी चीज़ याद होनी चाहिए। तो tan अल्फा जब हम निकालेंगे तो Q साइन थीटा, यहाँ Q और P दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, क्यों, क्योंकि दे रखा है हैविंग P, यानी दोनों की वैल्यू P ही है। AB और CD जो दो वेक्टर ले रहे थे, या फिर P और Q जो मान रहे हैं, AB और CD, तो यहाँ पे हो जाएगा P, Q की वैल्यू भी P, इसकी वैल्यू P, इसकी वैल्यू P, तो P साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री, अपॉन P की वैल्यू भी दूसरी वाली है, दो वेक्टर है ना, तो दूसरी वाली की वैल्यू P है, P प्लस P कॉस 120 डिग्री। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, तो आपको ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा। साइन 120 कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज साइन 90 प्लस 30, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 प्लस का सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस 30 क्या होता है हमारा, दैट इज √3/2, और कॉस 120 को इसी तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस 90 प्लस 30, ये क्या होता है हमारा, माइनस का साइन 30, दैट इज -1/2। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे।
तो जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे tan अल्फ़ा इक्वल्स टू P इंटू साइन 30 √3/2 अपॉन P प्लस P cos 120 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P √3/2 अपॉन P कॉमन लिया यहाँ से, ये जो P था इसको हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आया हमारा 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आने का मतलब है कि इनका जो है, ये जो वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, तो ये 60 डिग्री आया, ये tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा क्या था हमारा, अगर हमारा जैसे ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा, तो रिजल्टेंट तो हमारा आ गया P, जो पी आर आया इसमें, तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे पी आर आया वो हमारा P आया। और यहाँ पे अगर दो वेक्टर है A और दिस इज वेक्टर B, A इक्वल्स टू P वेक्टर, दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो P, दोनों का डायपोल मोमेंट P है ना। इनके बीच का जो पी आर है, इनकी एंगल कितनी आई 60 डिग्री। अल्फा यही तो हमने माना था, दिस वाज अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो आपका इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट होगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे लिख देते हैं, तो ये इनके बीच का रिजल्टेंट आ गया पी आर, और ये जो है इससे कितना बना रहा है 60 डिग्री। ये जो है पी आर, ये रिजल्टेंट से कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये अगर 60 डिग्री बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये पी आर की वैल्यू 60 डिग्री कैसे है, मैंने tan अल्फा इस फॉर्मूले से निकाला है यहाँ से। अच्छा, तो अगर ये 60 डिग्री बना रहा है, बट हमें रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उससे मतलब नहीं है हमारा। हमें क्या चाहिए P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। इसमें जो नेट है, ये जो P है, ये वाला P रिजल्टेंट P, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस की जो अलॉन्ग है, तो ये नेट रिजल्टेंट और इसके बीच एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात 60 होगा। ये हमारा ये 30 होगा, 30, एंड दिस विल बी ऑल्सो 30। देखने में लग रहा है बट दिस विल बी 30 दोनों होगा। तो यहाँ से हम टॉर्क जो निकालेंगे, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। ये जो नेट रिजल्टेंट है ये 60 है, तो दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों का डायपोल की वैल्यू इक्वल है, और ये 60 बना रहा है तो ये 30 तो होगा ही। तो यहाँ पे टॉर्क जो निकालेंगे दैट इज पी ई साइन थीटा, दैट मीन्स, और पी क्या है रिजल्टेंट P, इसकी वैल्यू कितनी है P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन 30। थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 30 साइन 30। तो यहाँ पे पी ई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/2। तो दिस इज PE इंटू 1/2, दैट इज हाफ PE। अब यहाँ देखिए, हमने आपको बताया था जो टॉर्क होता है, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल में क्या होता है, जो देखिए जब भी आपका दो का क्रॉस प्रोडक्ट हो और ये क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू समथिंग हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा राइट हैंड रूल से ये निकालेंगे, हमेशा याद रखिएगा। दो वेक्टर यदि if two vector is given and between these two vector if cross product is given, then value of resultant will be always find from right hand rule। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट है क्या है, ये है हमारा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से करें तो क्या होगा, इधर हमारा अंदर की ओर है,
तो दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन होगा, ये जेड डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, टॉर्क डायरेक्शन TORQE, टॉर्क डायरेक्शन will be along z axis by राइट हैंड रूल। देखिए ये क्वेश्चन जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्टेप आगे निकल गया है। एक स्टेप आगे क्या है? बेसिकली आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो फर्स्ट वेक्टर से, यहाँ तक तो आपने पढ़ा है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है फर्स्ट वेक्टर से कितना एंगल बनाता है, उसके लिए अभी हमने बताया था tan अल्फा इक्वल्स टू दिस। बट इसके आगे है, आपको यहाँ पे जो टॉर्क फाइंड करना है वो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फाइंड करना है। टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो फाइंड करना है, तो वो टॉर्क डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फाइंड करना है। तो ये जो डायपोल मोमेंट है ये कैसा होना चाहिए? दो आपको डायपोल दे रखे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला यहाँ पे PR, इसकी वैल्यू आई P, और ये किधर है? इधर है, 60 डिग्री पे है, लेकिन पहले वेक्टर से। दिस इज 60 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। व्हाट वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन नेट रिजल्टेंट डायपोल, दिस इज PR इक्वल्स टू P, और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये एक्स डायरेक्शन में, तो ये है हमारा नेट रिजल्टेंट डायपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? देखिए ये पूरा 120, ये 60 है, दैट मीन्स ये 60, ये 60, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 30। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन आपका सेकंड है। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको वर्क फाइंड करना है। तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हमें वर्क फाइंड करना होता है तो ये वर्क कैसे फाइंड करते हैं। समझने वाली बात है कि ये वर्क कैसे फाइंड होगा। तो ये जो क्वेश्चन IIT में आ चुका है और ये जो अभी पढ़ाया था ये भी IIT CBSE इन सब चीज़ों में पूछा जा चुका है। अगर और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपको आना चाहिए। इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज है जो कि P to S मूव कर रहा है। पॉइंट चार्ज मूव फ्रॉम पॉइंट P to S, ये जो कोई पॉइंट चार्ज है वो P से S की ओर मूव कर रहा है। तो इस केस में आपका पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायरेक्शन आपको सारी चीज़ बता देते हैं। जैसे इस तरीके से है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहाँ पे देखिए, इसमें पहले एक्स और वाई एक्सिस डिनोट कर लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे अब पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो मूव करता है P से S की ओर, P to S अलोंग द पाथ PQRS इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था जहाँ पे इफेक्टिव रीजन में एट ईच एंड एवरी प्लेस इफ वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन इट विल कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज जो है पाथ फॉलो करता है, वो पाथ क्या है? PQRS, और पॉइंटिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये मैंने बताया एक्स एक्सिस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें कोई पॉइंट चार्ज है मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ? पॉइंट P to S, लेकिन P to S डायरेक्ट नहीं जा रहा, P से Q, Q से R, R से S। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे P की वैल्यू A, B, 0। तो यानी कि A, B, 0 यानी x और y की वैल्यू दे रखी है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट की। z कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। नेक्स्ट है x की वैल्यू क्या है? 2a, यहाँ मैं लिख देता हूँ। P जो है दिस इज a,
b कॉमा 0 और q जो है वो है हमारा 2a कॉमा 0 कॉमा 0, r की वैल्यू जो है a कॉमा माइनस b कॉमा 0, s की जो वैल्यू है 0 कॉमा 0 कॉमा 0। तो यहाँ पे a कॉमा b कॉमा 0 यानी कि x और y पे कहीं है पॉइंट, तो दिस सपोज वी हैव टेकन p, दिस इज a कॉमा b कॉमा 0। अच्छा, और दूसरा है q की वैल्यू है 2a यानी कि इधर कहीं होगा 2a, बट क्या है 2a और y क्या है 0, z भी 0, यहाँ पे देखिए 0 0, दैट मीन्स ये x एक्सिस पे यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे क्या होगा 2a, तो दिस इज योर पॉइंट। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये x डायरेक्शन को ऐसे लिख देते हैं, तो दिस इज पॉइंट q, इसकी वैल्यू क्या है 2a कॉमा 0 कॉमा 0, r की वैल्यू क्या है a कॉमा माइनस b कॉमा 0, y की वैल्यू क्या है माइनस b है यानी इधर कहीं, और a की वैल्यू ये x की वैल्यू a है, तो यानी यहाँ पे कहीं हमारा ये है r पॉइंट और इसकी वैल्यू है a कॉमा माइनस b कॉमा 0, s की वैल्यू क्या है 0 कॉमा 0 यानी कि ये हमारा होगा s, ये s होगा, तीनों 0 0 0 है, तो दिस इज s, इसकी वैल्यू क्या है 0 कॉमा 0 कॉमा 0। तो कोई पॉइंट चार्ज है, कोई एक पॉइंट चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म नेचर का है, उस यूनिफॉर्म नेचर में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जो पैरेलल एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, उसमें पॉइंट चार्ज जो है डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। दैट इज पहले पॉइंट P पे जाता है, फिर Q पे जाता है, फिर R पे जाता है, फिर S पे जाता है। ये P Q R S की वैल्यू दे रखी है। तो पहले हम पाथ को मिलाते, यहाँ से पहले गया P टू Q, Q से गया R, R से फिर कहाँ चला गया S पे, तो P टू Q, Q टू R, R टू S, ये तीन पाथ को फॉलो करते यानी कि ऑरिजिन पॉइंट P है और डेस्टिनेशन पॉइंट S है। तो इस केस में हमें जो कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन अबव प्रोसेस। पहली चीज यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना। वर्क डन क्या होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस पे किसके कारण लग रहा है, फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जाएगा, किस पे पॉइंट चार्ज पे। अच्छा, तो यहाँ पे बात हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझिएगा। तो बात हो रही है वर्क डन, वी नीड टू फाइंड वर्क डन दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है दैट मीन्स F इंटू डी कॉस थीटा, यहाँ पे फोर्स है। अच्छा, अब ये फोर्स किसके द्वारा लगाया जा रहा है, फोर्स F will be on point charge due to electric field कैपिटल ई। तो यहाँ पे बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, तो हमने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। सिंस E इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर, तो अगर कोई वैल्यू जो है कंजर्वेटिव है तो उसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स दिस डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ विच इट फॉलोज। अगर कोई वैल्यू जो है, कोई चीज़ जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन उसका जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिंपल तो इसका मतलब क्या होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या होगा, वो सिंपल ऑरिजिन और डेस्टिनेशन, ऑरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच का वैल्यू को लेगा। वो किस पाथ से, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से P से Q, Q टू R, R टू S जा रहा है, या फिर P टू R जा रहा है, R टू S जा रहा है, नहीं, उससे मतलब नहीं है कि वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है। दैट विल बी सी, वो केवल देखेगा फाइनल पॉइंट और ऑरिजिन पॉइंट P और S, बस इतना देखेगा। तो कंजर्वेटिव नेचर दैट मीन्स
दिस विल नॉट डिपेंड अपॉन पाथ इट फॉलो। तो जब ये पाथ में फॉलो नहीं करेगा तो सिंपल हम इसका ऑरिजिन पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट दो लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे तो जो फोर्स होगा, अच्छा W इक्वल टू फोर्स, और फोर्स यहाँ पे क्या होता है, फोर जो यहाँ पे ऊपर आ रहा है देखें जरा, तो यहाँ पे ये चीज जो ऊपर नहीं दिख रहा था मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। W क्या होता है, फोर्स F डॉट डी, ये फोर्स क्या होता है एफ डी कॉस थीटा, और ये जो F है यहाँ पे F क्या होगा, F विल बी क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे इनटू डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला कि ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे फॉलो नहीं करेगा, दिस विल सी ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट a, b, 0 है, फाइनल पॉइंट क्या है 0, 0, 0। अगर ये 0, 0, 0 है और ये a, b, 0 है तो PS जो डिस्प्लेसमेंट d होगा दैट विल बी PS, और ये क्या होगा 0, 0i प्लस 0j प्लस 0k माइनस वेक्टर एडिशन से पढ़ाया था, एक AI प्लस BJ प्लस 0k। तो यहाँ पे जो होगा हमारा दैट मीन डिस्प्लेसमेंट जो होगा 0 माइनस ए माइनस AI माइनस BJ प्लस 0 के मतलब 0, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जो यहाँ पे चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा दैट इज योर, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे वो कैसा होगा, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा दिस इज E इंटू आई कैप। क्यों आई कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंपल की किस डायरेक्शन में है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है सिंपल, तो ये हो गया। तो Q वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो Q इंटू ई का क्या है आई कैप, E इंटू आई, दिस इज इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा माइनस AI माइनस BJ। अब यहाँ पे तो यहाँ पे जब हम वर्क डन फाइंड करेंगे तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, -1, ये Q भी निकाल लिया। अब ये E इंटू आई डॉट A इंटू आई प्लस 0, क्यों, क्योंकि I डॉट J क्या होता है 0 होता है, I डॉट J 0 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 Q ई आई डॉट आई, ये लिख देता हूँ यहाँ पे E इंटू ए, ये A हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज वर्क डन। ये क्यों आया -1 Q इंटू ई इंटू ए, देखिए आई डॉट आई, ये आई डॉट आई क्या होता है 1, आई डॉट J 0, आई डॉट K 0। तो ये आई डॉट जो है इसके साथ जब लेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो खाली यही तो बचेगा, तो दिस इज। तो ये क्वेश्चन जो था आपका IIT में आ चुका है।
और इवन बोर्ड में भी चांसेस होते हैं वर्क डन फाइंड करने के।